कैसे हो आप सब। सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन निकल गया है। 3 मई तक आप इसे भर सकते हैं। तो इसलिए आज से हम सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, जिसमें आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में 10 टाइप्स हैं। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 4 years ago was 4:5. 8 years from now, the ratio of the ages of A and B will be 11:13. What is the sum of their present age? यानी कि अभी की एज का हमको सम निकालना है। ठीक है, वो कह रहा है 4 साल पहले रेशो था 4:5 ए और बी का। तो हम मान के चलते हैं 4 साल पहले कितना था, 4:5। तो यानी प्रेजेंट यहाँ होगा, प्रेजेंट है, उससे 4 साल पहले का रेशो है। उसके बाद इसने कहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी विल बी कितने टाइम बाद, 8 साल बाद। तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 11:13। इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात समझ आ गई तो आगे देखो, हमें 8 साल बाद का पता है, हमें 4 साल पहले का पता है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं पता। अब अगर इस तरीके से सोचा जाए कि 4 साल पहले 4:5 था, ठीक है, इस टाइम से अगर आपको इस टाइम पे आना हो तो कितना ड्यूरेशन लगा, कितना टाइम लगा, 4 साल ये वाला पहले वाला, तो 4 इसको प्रेजेंट आने में और उसके बाद 8 है इसको इस टाइम पे पहुंचने में। ठीक है, तो कितना होगा, 8×4 12 साल हो जाएंगे। और ये भी याद रखना कि जब कोई वैल्यू रेशियो में होती है तो उसके साथ वेरिएबल्स होते हैं, तो इसके साथ x मान लो। तो यहाँ पे है 4x कितने, 12। कितने बढ़ाने हैं, 12 बढ़ाने हैं, है ना। अगर दोनों में मैंने 12 बढ़ा दिए तो रेशो क्या बन जाएगा, 11:13। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, इतनी बात समझ आ गई। 52x + 156, 13 4 जा 52, फिर प्लस 13 × 12 156, 11 × 5 55x प्लस 11 × 12 132। इतनी बात समझ आ गई है। ये दो सेम यूनिट वाली वैल्यूज़ हैं, x वाली, ये उधर जाएगा और ये सेम है, जैसे कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इधर आएगा। जब ये इधर जाएगा तो 55 में 52 जाएंगे, कितना बचेगा, 3x। और जब 132 इधर आके, और ये भी है पॉइंट कि जब इक्वल टू के दूसरी और जाती है कोई वैल्यू तो उसका साइन चेंज होता है, तो इधर आएगा। अभी ये पॉजिटिव है 132, उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी काट के, 8। इतनी बात समझ आ गई। x अगर हमारा 8 आ गया है तो दोनों जगह पे x थी वेरिएबल, तो क्या बन जाएगा, 4×8 = 32 और 5×8 = 40। इतनी बात समझ आ गई, दोनों आ चुके हैं। हमें निकालना है प्रेसिडेंट की एज का सम। अब ये 32 है, ये 32 है, ये 40 है, 4 साल पहले का है ये प्रेजेंट से। तो यानी कि प्रेजेंट क्या होगा, 4 साल जोड़ देंगे, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44, 44। ठीक है, इन दोनों का सम कर लेंगे, ठीक है, कितना बन जाएगा, 6×4 10 और 1 4 3 7 1 8 80। 80 आंसर आ गया, 80 है ये रहा। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी एज के क्वेश्चन आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला है, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 4 9 एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपाती और मध्यानुपाती के बीच क्या बताना है, अनुपात यानी कि रेशियो बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी और सी डी, ये तरीका होता है फोर्थ प्रोपोर्शन का। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है, ए बी अंडर रूट में। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, उसका क्या होता है, उसका होता है बी का स्क्वायर = AC।
ये देख लेना। फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है और थर्ड प्रोपोर्शन का क्या होता है। चलो इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। 3 4 9 यानी कि डी नहीं है हमारे पास, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के हिसाब से लिखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली 3/4 फिर इज इक्वल टू 9/x। ठीक है, इतना समझ आ गया। सामने है हमारे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या है, 2 और 98 का। 2 और 98 किस में जाएंगे, अंडर रूट में, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है ए बी अंडर रूट में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, और यहाँ पे 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 196। 196 अंडर रूट में। 196 किसका रूट होता है, 14 का, और यहाँ पे रूट 12, तो कट के कितना आ जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा, तो 6:7। ये भी आ गया होगा आई होप। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:5। इफ द इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। यानी कि इनकम दे रखी है ए बी की कितनी दे रखी है, 5:3। ठीक है, आगे उसने बोला है एक्सपेंडिचर भी है इनका, ये है इनकम और इधर लिखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है, 9:5। और ये बात ध्यान रखना, जब भी रेशियो की बात चलती है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं उनके साथ में। ये x है और ये y है एक्सपेंडिचर। आगे इफ द इनकम ऑफ ए इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि अगर ए का इनकम दुगना है किससे, बी के एक्सपेंडिचर से, तो ये लो ए का इनकम क्या है, दुगना है किससे, बी के एक्सपेंडिचर से, तो ये क्या बन जाएगा 5x, ये क्या बन जाएगा 10y। तो कितना आ गया, x कितना आ जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा 1। आगे बात समझ, x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया 1। अभी दिख रहा है साहब, ठीक है। उसने क्या बोला उसके बाद, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेविंग ए बी की सेविंग निकालनी है, ए बी की सेविंग निकालनी है, निकाल लेते हैं। x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, तो 5x क्या बन जाएगा 10, ठीक है नहीं, 5 2 10, और 3x क्या बन जाएगा 6। वहीं पे ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 1 है तो ये 9 ही रहेगा, और ये कितना 5। तो 10 में से, ये 10 में से अगर 9 गए तो कितना बचा 1। वहीं इस 6 में से, यानी कि इनकम है बी की, 6 में से 5 गए तो कितना बचा 1। तो यानी कि सेविंग का रेशियो क्या आएगा दोनों का, 1:1। आगे बात समझ, ये भी इतना ही था क्वेश्चन, इजी था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8,000 rupees is distributed among ABC such that they receive notes 500, 200, 100. The amount received by them are in the ratio 15:3. What was the ratio of the number of notes of rupees 500, 200, 100? यानी कि वो कह रहा है कि 8,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया 3 लोगों में। ठीक है, किस नोट में, 500 में बांटा, इसको 200 में बांटा, और तीसरे बंदे को 100 में दिया पैसे। अब द अमाउंट रिसीव बाय देम इन द रेशियो, अमाउंट किस रेशियो में मिला, इसको 15 मिला, इसको ज़्यादा मिला, इसका मतलब इसको 2 मिला है, इसको 3 मिला है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें नंबर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट अपॉन नोट्स वर्थ। ठीक है, नोट की कीमत ऊपर रख दो टोटल अमाउंट, नंबर निकल जाता है।
पहले ये रेशो में है तो जितना कटता है उतना काट लेंगे, ठीक है। अब ये नोट की कीमत है जो कि रेशो में आ चुकी है 5, 2 और 1। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये है 5, ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। एक्चुअल नोट नहीं है, रेशो में है। जैसे ये वैल्यू है जिस वैल्यू में बांटा है, ये भी क्या एक्चुअल थोड़ी है, ये भी है रेशो में। इतनी बात समझ आ गई। निकालना क्या, व्हाट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ नोट्स, नंबर निकालना है नोट्स का। ये है टोटल अमाउंट और नोट की वैल्यू क्या है 5, तो ऐसे करेंगे 15/5। यहाँ करेंगे टोटल कितना है 2 और नोट की वैल्यू है 2। यहाँ पे टोटल है 3 और नोट की वैल्यू है 1। 3 आ गया, इसका 1 आ जाएगा और इसका 3 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या रेशियो है 3, 1, ओहो 3, 1, 3, ठीक है। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A sum of rupees X is divided among ABC such that the ratio of shares of A and B is 7:12 and that of B and C is 8:5. If the difference in the shares of A and C is 214 then the value of X, यानी कि वो कह रहा है कोई पैसा है, कुछ भी हो सकता हो, X मान रखा है हमें, उसको 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है। A B को मिला है 7:12 के रेशो में वो पैसा, बी सी को मिला है 8:5 के रेशो में वो पैसा, ठीक है। और वो कह रहा है ए सी के बीच में 214 का डिफरेंस, ठीक है। पहले जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन जैसे होता है वैसा ही। ये क्या आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 96 और ये आएगा 60, ठीक है। नहीं 7 8 जा 56, 8 12 जा 96 और 12 5 जा 60। आया समझ? पहले ऐसे, सेकंड वाले को ऐसे एंड थर्ड वाले को ऐसे, ठीक है। अब जितना कटता है उतना काटेंगे। कट के आएगा 14, 24 और 15। उसने कहा है ए और सी के बीच में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए सी के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। लेकिन ये कितना कह रहा है 214 का, 214 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 214 और हमें निकालनी कितनी है देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो टोटल की निकालनी है तो टोटल वैल्यू का सम कर लेते हैं। टोटल 14 + 24 + 15 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 × 214 कितना होगा 11342। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। ये भी आ गया होगा हाई समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पैसे को लेके ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। इन 1 bag 50 पैसा, 25 पैसा and 1 rupee coin are in the ratio 5:1. If the total cost of all coins is 55 rupees, then how much coins of 25 पैसा are in bag? यानी कि एक बैग में 50 पैसे भी हैं, 25 पैसे भी हैं और 1 रुपये भी हैं, ठीक है। किस रेशो में है? नंबर किस रेशो में है? 5, 8 और 1, ये नंबर है, याद रखना। और उसने बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स, हाँ टोटल वैल्यू कितनी है 55 रुपये हैं सभी कॉइन्स को मिला के। हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, नंबर का रेशो दे रखा है। अब जब हमें नंबर दे रखा हो और हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वैल्यू क्यों निकालनी है भाई? क्योंकि टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है। और उसके बाद उसने पूछा है 25 पैसे की कितने पैसे थे बैग में और कितने कॉइन थे, तो ये रहा कॉइन। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये रेशो है, तो हमें एक्चुअल निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये हमारी हेल्प है, ये टोटल वैल्यू। उसके लिए हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू का रेशो कैसे निकलेगा। अब अगर ये 50 है, ठीक है, अगर ये 50 है तो 1 रुपये के हिसाब से ये क्या बना 0.50 है कि नहीं। 80 पैसा कितना बनेगा 1 रुपये के हिसाब से 0.80। 70 पैसा कितना बनेगा 0.70। 25 पैसा कितना बनेगा 0.25।
5 और 1 रुपये तो एक ही है। अब जो जो इनकी ये वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। बात समझ आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा 25, 250, 2 के बाद पॉइंट 2.5 आएगा। ये कितना बनेगा 25 इंटू 8 कितना बनेगा, ये बनेगा 200, 200 तो 2 आएगा इसका। इसका कितना आएगा 1, तो कितने बनी वैल्यू 5.5 और सामने क्या है 55, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 आगे निकालना है किसका 25 पैसे का, तो ये रहा 25 पैसे का नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे 80। आगे बात समझ, जब नंबर से वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं जो पैसे हों उनमें। लेकिन अगर हमें वैल्यू से नंबर निकालना हो तो ये बात ध्यान रखना है, 50 पैसे हैं इंटू 2 हो जाता है, यानी कि हमें 1 रुपये बनाने के लिए इसको 2.50 पैसे लगेंगे। वहीं फिर से वैल्यू से नंबर निकालना हो तो 25 पैसे यानी कि इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे करना कि जब नंबर नहीं दे रखा हो, वैल्यू दे रखी हो, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना इनसे इंटू 2 इंटू 4 से, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। अभी हमने किया है नंबर से वैल्यू। आगे बात समझ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एन ऑफिस ऑफ 1 to 00 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ द अर्बन टू रूरल मेंबर्स ऑफ स्टाफ इज, अर्बन और रूरल यानी कि शहरी एम्प्लॉय और ये गांव के एम्प्लॉय। आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉय आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, द रेशियो बिटवीन 5:4 द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज़ इज़। तो नए जो अर्बन एम्प्लॉयज़ होंगे, शहरी एम्प्लॉय होंगे, वो क्या हैं, अगर नए लोग जुड़े हैं उनके आने से रेशियो हो गया 5:4। ठीक है, साथ में वो कह रहा है जो नए लोग आए हैं उनमें 20 तो हैं ये रूरल, हाँ रूरल वाले, ठीक है, ये गांव के हैं, और कुछ शहरी भी हैं। शहरी कौन से वो हमें बताना है, तो यानी कि रूरल कितने बड़े हैं 20 और अर्बन कितने बड़े हैं हमें अभी पता नहीं, तो x मान लेते हैं। टोटल कितने हैं 1200। ठीक है, और यहाँ पे टोटल पहले कितने थे, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना 701 15 की वैल्यू दे रखी है एक्चुअल 1200, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू आएगी 80, 1 की वैल्यू 80 है, तो ऐसे करके हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। 6640 अर्बन थे पहले और 560 थे रूरल, समझ गए ना। 1 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो पहले इससे, कितना आ गया 640, और 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो रूरल से तो आ गया 560। ठीक है, 1 की वैल्यू यानी कि तुम ऐसे मान लो, जिसको नहीं समझ आ रहा, 7 7 और 1 15x। ठीक है, 15x सामने क्या था 1200, तो अभी काटेगा इसको तो बचेगा x, तो x की वैल्यू आ गई 80, और x क्या होता है वेरिएबल होता है, हमें वेरिएबल लगाना होता है रेशो में। अब मल्टीप्लाई कर लो जहाँ जहाँ पे x है, तो ये बन गया 640, ये बन जाएगा 560। अब समझ आ गया होगा। ठीक है, हमें एक्चुअल वैल्यू मिल चुकी है 640 और 560। 640 में कितने जुड़े हैं हमें ये नहीं पता, अर्बन वाले में तो पता ही नहीं है, लेकिन रूरल में हमें पता है कि 20 जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इनका रेशो बना है 5:4। ठीक है, अब इस वैल्यू पे लगाना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये कितना बन जाएगा 580। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2560 प्लस 4x, और सामने क्या आएगा 580 इंटू 5 कितना बनेगा ये 2900। अब सॉल्व करते हैं, 4x यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा तो क्या बच के आएगा 340। x की वैल्यू क्या आ गई 85। आगे बात समझ, x की वैल्यू आ गई 85 और हमें यही तो चाहिए था। कितने बड़े अर्बन वाले, कितने बड़े वो हमने x माना हुआ था, हमारी वैल्यू क्या आ गई 85। ये हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 numbers are in the ratio 1:2, 2:3, 3:4.
द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, उसने बोला है कि 3 नंबर दे रखे हैं और जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 27, तो तुम्हें सबसे छोटा वाला नंबर बताना है। ठीक है, पहले इसको एक्चुअल रेशियो में चेंज कर लेते हैं। अभी ये फ्रैक्शंस में है तो कैसे चेंज करते हैं, एलसीएम ले लो नीचे वालों का, कितना बनेगा 4 12। ठीक है, 12 को 2 कितने पे काटेगा, 6 पे, 6 1 जा 6, 3 कितने पे काटेगा 4 पे, 4 2 जा 8, फिर 4 कितने पे काटेगा 3 पे, 3 3 जा 9। बस ये आ गया हमारा। इसको अब दो मिटा, हमें मेन चीज़ जो थी वो हमें मिल गई है। कितनी है 6:8:9। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से 9, और सबसे छोटी कौन सी है 6। कितने का गैप है 3 का, और यहाँ इसने कितना बोला 27। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक की वैल्यू 9 आ गई है। निकालना क्या है सबसे छोटी वैल्यू। एक की वैल्यू जब आ जाती है जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई मारो आंसर आ जाता है। तो हमें निकालना है सबसे छोटी 6, 6 9 जा 54। ठीक है, आगे बात समझ, ये रहा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दे रखा 5a - 3b रेशियो में दे रखा है 4a - 2b इज इक्वल टू 2:3। वो कह रहा है कि इसमें a b निकालो, a b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, है कि नहीं। रेशियो मतलब क्या, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको, 4a - 2b और सामने 2:3। तो बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15a - 9b 8a - 4b। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, ये इधर आएगा 7a और ये उधर जाएगा, 9 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5b। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 5 और बी की आ जाएगी 7। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, ए बी तो निकालना था। ये देखो, यानी कि ए रेशू बी कितना आएगा 5:7। कहाँ है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन एक टाइप को कवर करता है, ये समझने की बात है। रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक इजी ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जिसकी बेसिक्स अच्छी हो। अगला क्वेश्चन है, 15,000 वॉज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। They got a profit of rupees 2,000 at the end of the year. B took his profit share of rupees 600. How much did A invest? ठीक है, अगर B को एक साल के अंत में 600 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, B को 600 रुपये का मिलता है, A को कितना मिला होगा, अगर टोटल प्रॉफिट है 2,000 उसमें से 600 मिल जा रहा है B को, A को कितना मिला होगा 1,400। इतनी बात समझ आ गई, इसको 600 इसको 1,400। आगे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 15,000। तो बस क्या करें, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, इसका प्रॉफिट है 1,400, इसका प्रॉफिट है 600, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 15,000। तो यहाँ पे काट लेते हैं जितना कटता है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, ए की इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो ए कितना है 7 और टोटल कितना बना 10 और इन्वेस्टमेंट कितनी थी 15,000। तो कितना बनेगा 10500। ठीक है, बात समझ आ गई। निकालने किसकी वैल्यू थी, ए की, तो हमने ए को ऊपर रखा, नीचे रखा हमने टोटल जितनी भी वैल्यू है वो हमने नीचे रखी, और हमारी एक्चुअल टोटल वैल्यू क्या है 15,000, हमने उसको काटा और जो बचा वो हमारा ए की वैल्यू आ गई। ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट निकालने का, याद रखना इस तरीके को। और भी तरीके हैं लेकिन वो बहुत लॉन्ग है, ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको आज बता दिया। तो आज ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं रेशियो प्रोपोर्शन के आपके लिए लेके आया था, ऐसे क्वेश्चन और आते रहेंगे आगे।
प्रैक्टिस हम करते रहेंगे अब आगे अलग अलग टॉपिक्स की। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपकी प्रैक्टिस जारी होगी, लगे रहो, ऐसे क्वेश्चन मैं और लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब फाइनली आपको PDF कोर्स कैसे मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, बायो में लिंक मिल जाएगा और इंस्टा स्टोरी पर भी मैं लिंक लगा दूंगा। एक बहुत ही छोटा अमाउंट आपको इसके लिए पे करना होगा ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, जिस ईमेल आईडी को आप डालोगे उसी पर आपको पेमेंट के बाद फाइल रिसीव हो जाएगी।